आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। आज हम क्या पढ़ेंगे? भाषा और व्याकरण। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब बटन आपको रेड कलर का नीचे दिखेगा, उस पर क्लिक ज़रूर करें। अब हमको डायग्राम जो है आपको चित्र दिख रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। भाषा। स्वाति और समीर ने आइसक्रीम वाले से वनीला आइसक्रीम देने के लिए कहा। आइसक्रीम वाले ने उन्हें आइसक्रीम का मूल्य बताया। स्वाति और समीर ने पैसे दिए। आइसक्रीम वाले ने उन्हें आइसक्रीम दी। आप लोग को दिख रहा होगा स्वाति और कौन है? समीर है। उन्होंने आइसक्रीम वाले से क्या कहा कि कौन सी आइसक्रीम देने के लिए कहा? कौन सी बोला? देखो आपको आइसक्रीम वाले को उन्होंने आइसक्रीम देने के लिए कहा और उससे मूल्य पूछा। ठीक है। अब दूसरे चित्र में आपको दिख रहा होगा अरविंद समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। आपको ये अरविंद दिख रहे हैं, इनके हाथ में क्या है? अखबार दिख रहा होगा। उसमें ये क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र यानी कि अखबार पढ़ रहे हैं। तीसरा आपको दिख रहा होगा स्वाति दीपावली पर निबंध लिख रही है। आपको ये लड़की कौन है? स्वाति है। ये क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। किस पे लिख रही है? दीपावली पर। पहले चित्र में स्वाति और समीर ने बोलकर अपनी बात कही। आइसक्रीम वाले ने उनकी बात सुनकर आइसक्रीम दी। ठीक है। पहले आपको जो चित्र दिख रहा है इसमें स्वाति और समीर ने क्या कहा? एक दूसरे ने किससे बोलकर? आइसक्रीम वाले से बोलकर आइसक्रीम मांगी। दूसरे में है, आपने दूसरा देखा था, इसमें क्या है? दूसरे चित्र में समाचार पत्र में समाचार लिखे हुए हैं। अरविंद समाचार पढ़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखे हैं? समाचार पत्र में समाचार लिखे हैं और अरविंद क्या कर रहे हैं? समाचार पढ़ रहे हैं। तीसरे चित्र में स्वाति निबंध लिख रही है। इसमें स्वाति क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। अब ध्यान से सुनिए। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ये सभी भाषा के द्वारा होता है। भाषा के द्वारा क्या होता है? बोलना, पढ़ना, लिखना ये सभी क्या होता है? भाषा के द्वारा होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते हैं। भाषा क्या है? ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ और आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते हैं। भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का काम करती हैं। इन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है जिनके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। अब आपको आगे दिख रहा होगा, भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरे तक पहुंचाना। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर ही नहीं, लिखकर भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। भाषा क्या करता है? भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित रूप और मौखिक रूप। पहला हम पढ़ेंगे मौखिक रूप। मौखिक भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जिसे बोला और सुना जाता है। स्वाति और समीर ने बोलकर आइसक्रीम मांगी। आइसक्रीम वाले ने सुनकर आइसक्रीम दी। हमने पहला उदाहरण पढ़ा था, स्वाति और समीर ने बोलकर आइसक्रीम मांगी थी और आइसक्रीम वाले ने सुनकर आइसक्रीम दी थी। तो ये क्या है? बोलना व सुनना क्या है? मौखिक भाषा है। यह भाषा ऐसा रूप है जिसमें बोलकर मन के भाव को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है। यह भाषा का ऐसा रूप है जिसमें हम बोलकर अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा, जिसे लिखा और पढ़ा जाता है। लिखित भाषा वह भाषा है जिसे पढ़ा और लिखा जाता है। अरविंद समाचार पढ़ रहे हैं, यह समाचार लिखित भाषा है। अरविंद ने क्या पढ़ा? समाचार पढ़ा और ये क्या है? भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है।
यह भाषा का ऐसा रूप है जिसमें लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। यह भाषा का ऐसा रूप होता है जिसमें लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है। व्याकरण। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। सुमिता ने प्रोमिला से कहा, हम दूध खा लिया। तरनप्रीत ने सतविंदर से कहा, मेरे को तंग मत कर। सोम सुंदरम ने कहा, लड़का जा रही थी। इन कथनों में बोलने वाले ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। इनके कथनों को शुद्ध रूप से नीचे दिया गया है। आप लोग को दिख रहा होगा इसमें अशुद्ध रूप, अभी मैंने पढ़ा था, आप लोग को अशुद्ध रूप साफ दिख रहा होगा। अब इसका सही क्या है देखिए। मैंने दूध पी लिया, इसने पहले क्या पढ़ा, हम दूध खा लिया, ये गलत है। इसका सही अर्थ क्या है, सही शुद्ध वाक्य क्या है, मैंने दूध पी लिया है। अब इसका क्या है, मेरे को तंग मत कर, इसका सही क्या है, मुझे तंग मत कर। तीसरा है लड़का जा रही थी, क्या है, लड़का जा रहा था, ये इसके शुद्ध वाक्य है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। अब भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान किसके द्वारा होता है, व्याकरण के द्वारा होता है। हम कहेंगे कि व्याकरण क्या है, तो वो क्या है, भाषा का जिस शुद्ध रूप से का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण एक शास्त्र है इसमें भाषा से संबंधित नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान को भाषा को शुद्ध रूप से लिखना बोलना आता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जब हमें व्याकरण आएगी तभी हम उसका शुद्ध रूप से उसको बोल पाएंगे और लिख पाएंगे, नहीं तो हम पूरा गलत लिखेंगे और बोलेंगे। जैसे पहला आपने देखा, हम दूध खा लिया, ये गलत था, इसका सही क्या था, मैंने दूध पी लिया। अब ऐसे है, मेरे को तंग मत कर, ये भी गलत था, मुझे तंग मत कर, ये शुद्ध व्याकरण का रूप है। अब व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, देखिए, भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या है, क्या है शास्त्र, व्याकरण है। ठीक है, इतना ध्यान से सुनिए।